ठीक है ना। चलो देखो तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इससे देखो x का वैल्यू निकालेंगे और इससे y का। ठीक है, दो टेबल बनेगा, दोनों का ग्राफ खींच लेंगे, इतना ही करना है, यही करना है ना। हाँ, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और त्रिभुज के पटल का छायांकित कीजिए। यानी जो फिगर बनाने पर x अक्ष के साथ जो चित्र बनेगा उसको छायांकित करना है। ठीक, चलो देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x बराबर पहले 1 रख लो, है ना। x बराबर 1 रखो, तब देखो y बराबर कितना मिलता है। x यहाँ 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और देखो प्लस 1 कुल मिलकर प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, या फिर माइनस वाई बराबर, ये देखो प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर आपको मिल गया 2। यानी x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना मिला है 2। अब x बराबर 2 रखो, तब देखो कितना मिलता है x इक्वल टू 2। तो x की जगह 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, या माइनस वाई 2 1 3 बराबर 0, या माइनस वाई बराबर, ये देखो इधर प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 3। यानी x बराबर 2 रखने पर y बराबर हमें कितना मिल गया 3। एक और रख लेते हैं, 3 पॉइंट रखेंगे। ठीक है, x बराबर 3, तब कितना मिलता है 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, या माइनस वाई इक्वल टू, देखो 3 1 4, इधर प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 4। या तो आपको पहला टेबल बना लीजिए। ये x का वैल्यू y का, x बराबर 1 2 3, y बराबर कितना मिला था 2 3 4। अब समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में ठीक इसी तरह यही काम करना है। समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। चलो x बराबर रखो तो 2 रखते हैं, 3 गुणे 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा 6, चिन्ह लगेगा बड़े का तो माइनस 6, तो यह हो जाएगा 2y माइनस 6 बराबर 0, या 2y बराबर बताओ तो माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6, 2 से भाग दे दो, y बराबर 6/2 बराबर 3। अब देखो 4 रखते हैं, x बराबर 4, तो ये देखो हो जाएगा 3 गुणे 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये देखो 3 चौक के 12, ये माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, इसे और इसे कैंसिल कर दो, या y बराबर 0। आगे देखो तो x बराबर 6 रखो, 3 गुणे 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, या फिर देखो 3 छत्री का 18 में से 12 जाएगा 6, और चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, बड़े का प्लस है तो प्लस 6, तो यह हो जाएगा 2y प्लस 6 बराबर 0, या 2y बराबर बताओ तो माइनस 6, 2 इधर बुरा इधर आएगा तो भाग, y बराबर माइनस 6/2, या y बराबर माइनस 3। ये आपका दूसरा टेबल बना लीजिए। यह x और y, x बराबर 2 4 6, y बराबर कितना मिला था 3, फिर 0, फिर माइनस 3। ये आपका दोनों टेबल। अब ग्राफ खींचेंगे, पहले इतना उतार लो। हाँ, इसमें कोई दिक्कत किसी स्टेप में उतार लो। ये सेम समझा दीजिए। ऐसा जी y तो y माइनस y प्लस y पिन नीचे क्यों प्लस हो जाता है? कहाँ पे वही यहाँ, हाँ यहाँ माइनस y है ना,
देखो इधर +2 है, इधर आएगा तो -2, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाता, प्लस हो जाता है। तो कैसे रख रहे हो वो नहीं समझा रहे। वो अपने मन से रखेंगे। यहाँ देखो x बराबर 1 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं, 3 रखे हैं। 5 रख सकते। हाँ 5 5 रखना चाहते हो 5 भी रख सकते हो। एक दो से दिक्कत है कि आप 5 रखोगे ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा ना, तो ग्राफ बनाने में तुमको ज़्यादा लाइन खींचना पड़ेगा। कहीं पे सर आप 1 बराबर 3 4 रख दे रहे। तो जो पीछे जैसे रहेगा उसमें घटा कैसे रहेगा उस तरफ से, तो इसमें आसान सा है, तो 1 2 3 रखेंगे, 0 भी रख सकते हो, वो तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करता है। ठीक है, रखने कोई वो नहीं है, बस तुम अपने से वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। उतारो कि ये भी जो है कि इधर को मिटा दो, इधर को मिटा दो। मिटा दो। इधर गुड़ा मतलब जो भाग 0 से होता है इधर यहाँ तो देखिए गुड़ा था पर 0 है तो 0 भाग 2 तो करना है 0 तो भाग ऐसे कुछ सुनाई दे नहीं कुछ तो जो -3 है ना। हाँ कहाँ पे? हाँ लास्ट पे। माइनस तो ये जो बनाया नीचे साड़ी। हाँ इसको जहाँ
सर एक साढ़े यहाँ लिखेंगे और ये पहले वाले की इधर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं चलेगी। दोनों जो एक ही जगह लिखी। ये उतारने के बाद ये वाला उतारो। हाँ ये और ये वाला तो पहले ही। हाँ वही बोल रहे हैं सर जी। वहाँ पे आइए सर जी, कल 7वें में तीसरे में देखे हैं ये 35/5 - 11 जो है 35/5 कहाँ? 5/3 है। 5/3 इक्वल टू मन तो 14 दिया है, तो आप 11 कैसे दे रहे हैं? अच्छा 1 मिनट। सोलह में देखिए जो दूसरा वाला था जैसे वाला देखिए, इसमें तीसरी की है ना, यही में इसमें 14 है, इसमें 11 यहाँ पे। ये तो चौथी सवाल की बात है ना। नहीं इसकी तीसरी बात की है, तीसरी का है। इधर क्यों हुआ तीसरी? ये मुझे लगा था ये नहीं रहेगा। 11 3 33 14 यही कर रहे हो ना, और हमने 11 किया है, तो उसमें क्यों नहीं बोले? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको यहाँ लगा रहे थे यहाँ कैसे 11 गया, फिर देखे तो दूसरी से थी। क्या दिया था इसमें से? एजेंट सही है ना? ये 11 था 33 - 5 सही है, पर एजेंट 11 कैसे आया? ये आंसर में है क्या? देखो आंसर में नहीं देगा, ये क्यों देगा? संगत है कि नहीं संगत? आंसर ये ऐसा है ना कि 14 है तो 14 कर दो, 14 या 42 कर देना, वही कर लेंगे। ये ना तो कर लिए? चलो देखो ग्राफ खींचते हैं, ये बात नहीं। देखो x बराबर 1 और y बराबर 2, 1 के ऊपर 2 के सामने देखो कहाँ मिलेगा? 1 और 2, यही पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 2 पर 3, 2 3 और 3 पर 4, 3 पर 4। अब देखो तीनों पॉइंट को मिला दो। ये देखो पहले लाइन, दूसरी लाइन 2 पर 3, 2 पर 3, ये पहला पॉइंट, और फिर 4 पर 0, 4 पर 0, और फिर 6 पर -3, ये 6 है -3। अब तीनों पॉइंट को मिला दो। देखो x अक्ष के साथ कर रहा है जो त्रिभुज बन रहा उसे छायांकित कीजिए। यही x अक्ष है, ये त्रिभुज बन रहा तो इसको छायांकित कर देते हैं। छायांकित मतलब भागा जैसे जी क्वेश्चन का उतारो। छायांकित से ही कहते हैं, ऐसे छायांकित हाँ, मतलब कलर काट देना ना, कलर कर देना। ये ना पेन पेन तो मत लीजिए, नहीं के बारे में लिखा मत लीजिए। ये टेबल मिला मिटा
चलो प्रश्न पर क्या है। ग्यारह का समीकरण जरा कैसे पूछ 2x plus y 2x plus y equal to 4. 4 2x minus y equal to 4. 2x minus y equal to 4. 4 ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से पहला काम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 4। देखो x बराबर 0 कर लेते हैं, पहला वैल्यू 0, x बराबर 0 पर y का वैल्यू देखो कितना मिलता है, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा 0 प्लस y बराबर 4। ये तो देखो 0 हो गया, ये 0 हो गया, y बराबर 4। दूसरा देखो x बराबर 1 रखते हैं, 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 4 या y बराबर 4, 2 इकाई 2, 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस 2 या y बराबर 4 में से 2 जाएगा 2। अब x बराबर 3, 2 ले लो, 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 4, ये देखो 2 दूना 4, 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, y बराबर 4 माइनस 4 या y बराबर 0। अब टेबल बना लेते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू 0 1 2 मिला कितना है, कहां से 4 2 0, 4 2 0। ये तो पहला समीकरण से पहला टेबल, अब दूसरे समीकरण से दूसरा टेबल ज्ञात करेंगे, दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है आपका 2x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 0 रखो तो ये देखो पूरा 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, ये देखो 0 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4, माइनस इधर कर दोगे तो माइनस 4, वाई का वैल्यू माइनस 4, x बराबर 2 रखो, तब देखो कितना मिलता है 2 गुणे 2 माइनस वाई बराबर 4, देखो 2 दूना 4, 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 4 या फिर 0, तो y बराबर 0। आगे लिखो x बराबर 3, x बराबर 3 लो तब कितना मिलेगा 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 4, 2 3 6, 6 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो मिलेगा 4 माइनस 6 या फिर माइनस वाई बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, माइनस माइनस प्लस, वाई बराबर 2। यहां से दूसरा टेबल बना लीजिए, x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 2 3, 0 2 3, y का वैल्यू माइनस 4 0 और 2, उतारो फिर ग्राफर 2 गुणे 0 जो लिखे हैं, हाँ 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, तो जितने नीचे आएगा 0 आएगा तो 4 पे 0 होगा ना, क्या हो घटी इधर है, अरे 0 का मतलब कुछ नहीं जी, 0 का मतलब कुछ नहीं, छोड़ दो उसे ना, 0 क्या है कुछ बच्चा जी ये भाग ले जा रहा है, भाग कहाँ ले जा रहे हो, हम आके भगा देंगे, बटे नहीं 4 पे 0 4 बटे 0 करना चाहते हो, क्यों ऐसा क्यों, ये तो यहाँ प्लस यहाँ आएगा माइनस होगा, और 4 माइनस 0, 4 में से 0 घटाओगे 4, ठीक है उतार लो, घर पर पढ़ा करो, तुम लोग को जोड़ना घटाना नहीं आता, 0 से कहाँ से घटता है जी किसी से, कौन पढ़ाया तुम लोग को 9 में मैं तो नहीं पढ़ाया हूँ, साफ साफ उतारो,
साथ में ना क्या मारा तो थोड़ी बहुत अरे कितना आड़े बैठे तो अब बैठे तो घर में पहला आती है ना सही है लाना पेपर पर मुझे पहले जाएगा कौन से कहाँ देवे पेपर एक अच्छा वाले में एक साल वाले में लेके सब लेके बैठे सब देखा इन्हीं देखा पहली बात नहीं देख लो डिफरेंट सही है माइनस जाएंगे हाँ तो माइनस वेयर कर दिए तो इधर इधर बराबर की जगह प्लस है बराबर नहीं कोई संख्या ले जाएंगे तब चिन्ह जो है ना देखो यहाँ माइनस है माइनस को गुणा कर दो दोनों तरफ माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे गुणा कर देंगे माइनस का इसमें गुणा करेंगे माइनस में माइनस का गुणा करते हैं प्लस और माइनस का इसमें करेंगे माइनस ठीक ना माइनस हटाने के लिए ऐसा किया है संख्या नहीं बोलते ऐसे शायद पुनः वाला पैसा ना होते हैं वैसे तो बहुत उतना घर में रहना उतना कोई के जाता है हाँ भाई दिन गया जाता है देखा कल परसों अगस्त में आ रहा था तुम मेरे यहाँ गए थे मई में पढ़ाने के लिए मई में मैं पढ़ाता सीखने पढ़ते तुम पढ़ते बहुत करता ये पढ़ता नहीं सर दो ही लोग बहुत लोग आते हैं अब पढ़ाना है बहुत लोग इससे लग गए ना हाँ लग गए तो क्या है मुझसे अच्छा पढ़ाने का कोई नहीं हम सबको जानते हैं समझ में आया ना सबकी कोचिंग आते हैं लोग उतार के चले जाते हैं ऐसा समझाते नहीं हैं इधर का बेटा में क्या पूरा मुझे मार्केट तेरी बेटी में वजह है ना x एक्सिस y डैश एक्सिस 1 2 3 4 5 6 चलो ग्राफ खींचते हैं पहले इसको लेते हैं देखो x बराबर 0 पर y बराबर -4 यानी 0 के सामने और 0 के नीचे -4 के सामने ये देखो 0 है ये 0 है और -4 है पहला पॉइंट यहाँ मिल गया दूसरा पॉइंट 2 पर 0 x बराबर 2 ले लो y बराबर 0 ये दूसरा पॉइंट तीसरा 3 पर 2 x बराबर 3 और y बराबर 2 यही है ना अब तीनों लाइन को मिला दो
कितना है जी, 3/2 है ना, x बराबर 3 है इसके ऊपर। अब मिला दो, आगे बढ़ो। चलो देखो दूसरा पॉइंट, 0 पर 4, x बराबर 0 यही है, y बराबर 4 पहला पॉइंट। दूसरा 1 पर 2, x बराबर 1 ले लो और y बराबर 2 दूसरा पॉइंट। 2 पर 0, x बराबर 2 ले लो, 0 ले लो। अब तीनों पॉइंट को मिला दो, ये आपका ठीक है। ये देखो त्रिभुज बना है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, बिंदुओं के नाम लिखिए, ये कुछ है। चलो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये देखो यहां से यहां एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। यह एक त्रिभुज और दूसरा यह त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है तो दो लिख लेंगे। क्षेत्रफल हमें किसका निकालना, दोनों पूरे का निकालना है। यह एक त्रिभुज मान लेते हैं और इसे दूसरा त्रिभुज, तो लिख देंगे 2, 2 है तो 2। इसके बाद फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। तो यह हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, आधार देखो a बराबर कितना, ऊंचाई, ये देखो यहां से यहां यह आधार है और ऊंचाई यहां से यहां, आधार यहां से यहां कितना है 2, यहां से यहां कितना खाना है 2 खाना, और ऊंचाई कितनी है 4 खाना, यानी 2 गुणे 4। तो यह हो जाएगा आधार बराबर 2, ऊंचाई बराबर 4, 2 चौके 8 यूनिट स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल उतार, दोनों निकल गया। हाँ दोनों निकल गया, दो का गुणा कर दिए थे ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सर वो नहीं समझा, कौन नहीं समझ आया, यही क्षेत्रफल। हाँ देख लो छायांकित भाग का, अरे जो पेंट किया गया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें है क्या, दो त्रिभुज है ना, एक तो यह त्रिभुज बन रहा है और एक तो यह त्रिभुज बन रहा। तो पहले देखो हम दो त्रिभुज है इसलिए 2 का गुणा कर दे रहे हैं, दो त्रिभुज है इसलिए 2 का गुणा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इतना तो क्लियर है ना। अब देखो आधार क्या है, ये देखो आधार है कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, कितने खाना 2 खाना, तो आधार बराबर 2। अब देखो ऊंचाई, यही ऊंचाई है यहां से यहां ले लो, चाहे यहां से यहां ले लो, कितने खाना है 4 खाना, तो ऊंचाई बराबर 4, ऊंचाई बराबर 4 और आधार बराबर 2, 4 दूना 8 यूनिट का स्क्वायर। सर वो 2 गुणे बड़ा 2 जो ये लिखे हैं वो उसमें ये क्षेत्रफल में निकालते हैं, क्षेत्रफल तो निकाल उसके साथ ही है मतलब 2 गुणे बड़ा 2 आधार। देखो तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, फार्मूला तो बस दो इतना ही का होता है, फार्मूला बस इतना ही होता है, ये फार्मूला है। वो का 2 का, अरे गधा, दो त्रिभुज बता तो रहे हैं, अच्छे 2 त्रिभुज उतार ये सब याद, तू याद कर दूंगा, हमें लगा था याद नहीं, याद नहीं, समझने का प्रयास करो, मैं याद करने की चीजें नहीं है, स्टेप समझ लो अपने से लगाओ, ठीक है ना। स्टेप समझो काम कैसे किया गया, दो त्रिभुज है तो 2 का गुणा कर दिए, शुरू में हमें बोला था 2 त्रिभुज बन रहा, देखो इसलिए लाइन बीच में खींच दिया। अब थोड़ा और 3 है 4 होता तो वहाँ पर 4 गुणे बड़ा 2 होता है। बिल्कुल ठीक, अंकित थोड़ा जल्दी उतार दिया, टाइम वेस्ट ना करो, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। 3 पे 2 2 पे 0 0 पे 4 3 दिन से ही चल रहा है चैप्टर, एक ही चैप्टर है कि नहीं, जी आज इसे खत्म कर देते हैं, हो जाएगा क्या, आज इसे खत्म कर देते हैं, हो जाएगा। जी
तो ये 2 पे 0 कहाँ है? देखिए 2 पे हाँ 2 पे 0 2 पे 0, x बराबर 2 देखो कहाँ है, यही ना है 2, और 0 y बराबर 0 यही तो है, 2,0 यही है। उसमें भी वही है ना? किसमें? उसमें भी वही एक वही पे है। हाँ इसमें भी तो है, तो एक तभी ना दोनों रेखाएं देखो एक ही जगह से गई है, दोनों का निर्देशांक एक ही, इसीलिए तो यह भी रेखा यहीं से गई है, यह भी यहीं से गई है। हम लोग का बेस बहुत कमजोर है, कहाँ पढ़े हो तुम? 1 से 8 तक कहाँ पढ़े हो तुम लोग? करी कौन पढ़ाता था यहाँ? कैसे कैसे टीचर आता? बेटा है ग्राफ बेटा है जी सर। ग्राफ से देखना तो फिर बनाते रहो तुम, ठीक है ना? जी सर कब एरर लगा कभी चेक भी कराओ तुम लोग, चेक कीजिए। रेड पेन लेकर आया करो यहाँ स्कूल में, उस समय आया करो फिर आता पूरा है 2 बार लेसन पूरा 3 से दो पूरा करती है, दो कर ऐसे 4 से कितना ये कर दे ये कितना पूरा करके क्या होता है मैं पूरा लाइन देख लीजिएगा चला एक स्टेप में। चलो देखो अगला प्रश्न, YouTube पे देखना जो ना समझ में यूट्यूब पे देख लेना, उसके बाद ना समझ जाए स्क्रीनशॉट में भेजता हूँ, ठीक ना? तो उसे देख लेना, क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट भी चढ़ाते हैं? हाँ स्क्रीनशॉट कभी व्हाट्सएप नहीं देखे हो क्या? नहीं नहीं अच्छा व्हाट्सएप ये फेसबुक काम चेक कर जाए। अच्छा कहाँ एडमिशन करा? सर ये अभी क्लियर नहीं। कब क्लियर करोगे? अरे जी एडमिशन करा के पढ़ो, पढ़ने में ध्यान दो। चलो देखो तो प्रश्न नंबर 12 ये ना है, देखो कह रहा के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं किसका होता है? जो रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन होता है। तो पहले दोनों समीकरण लिखते हैं, चलो समीकरण बोलो। 3x + y = 3x + y = 1 1 ठीक, आगे बढ़ो। पोस्ट ब्रैकेट में है 2x - 1 ब्रैकेट में 2x माइनस x का 2k नहीं 2k - 1 ब्रैकेट में 2k - 1 ब्रैकेट 2 दिया ब्रैकेट में 2k - 1 कोई बात नहीं, k माइनस 1 बराबर तो जी 2k रहेगा ना, देखो 2k है ना x और y 2k - 2k 1 माइनस One bracket plus. इंटू x प्लस प्लस k माइनस Bracket. 1 इंटू y y इक्वल टू 2k + 1 2k प्लस 1 ये समीकरण है। जी समीकरण मिला लेना, हाँ अंकित मिला लो तुमको। 3x देखो प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो यह हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। और देखो ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आपको मिलेगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। दो समीकरण हो गए, आप तुलना कर लेते हैं। समीकरण क्या होता है बोलो? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करो तो a1 बराबर 3, b1 बराबर नहीं सर 1, c1 बराबर -1, ठीक है। इसी प्रकार a2 बराबर बोलो तो a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर
के माइनस वन, C2 बराबर के माइनस वन, यही ना है। चलो देखो समांतर होने का प्रतिबंध, दिमाग मत खराब कर, आज काले के सब मिट ले। समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये समांतर होने का प्रतिबंध है, ठीक है। देखो यह तो नॉट इक्वल टू है तो इसे वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है। देखो A1 बराबर 3, A2 बराबर 2 के माइनस वन इक्वल टू B1 बराबर 1, B2 बराबर के माइनस वन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 3 के माइनस वन इक्वल टू, इसका इधर गुणा होगा, एक का गुणा करोगे यही मिलता है 2 के माइनस वन, या फिर 3 का गुणा करो, 3 का है 3 के माइनस 3 बराबर 2 के माइनस वन, 2 के इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 3 के माइनस 2 के बराबर माइनस वन, ये माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, 3 के 2 के घटाओगे तो 1 के 1 लिखेंगे नहीं, केवल के बराबर 3 में से 1 जाएगा तो के का वैल्यू 2 उतारना। यहाँ पर समझा दीजिए समांतर होने का प्रतिबंध। हाँ तो क्या दिक्कत है, समांतर होने का प्रतिबंध यही होता है, लिखवाए हैं इस तरह लिखिए समांतर होने का प्रतिबंध। हाँ लिखवाए हैं, मतलब ये हिंदी क्यों लिखी यहाँ पे, क्या समांतर होने का प्रतिबंध। हाँ तो ये हिंदी क्यों लिखी, क्या लिखा है बताओ। कुछ नहीं लिखते ऐसे ही लिख देते नहीं प्रतिबंध था ना, करा था, प्रश्न में करा है कि के का वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जिससे कि यह दोनों रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद न करें, कहीं पर प्रतिच्छेद न करे। कौन सी रेखा होगी जो प्रतिच्छेद न करे, समांतर होगी, इसलिए समांतर लिखे हैं। और सर ये क्रॉस का जो के माइनस वन का 3 में गुणा किए हैं, हाँ कैसे किए हैं? इसका इधर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये कैसे किए? हजारों बार पढ़ाया गया हमें, ठीक ना। इसका इधर गुणा इसका उधर, के का वैल्यू ज्ञात करना है तो क्रॉस कैंची वाला गुणा बता तो क्या, ऐसी कोई चीज बता दो जो हम ना बताए हो, बता लो अंकित, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। खुद प्रॉब्लम नहीं कर पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ से है। अंकित घर के भरोसे ना छोड़ा करो, यहाँ समझ लिया सर संडे को टेस्ट दे दी। चलो अगर तैयार हो तो दे दो, फिर समय क्या अभी ना सर जमा दो रोल दे दो, क्या दिक्कत है, पता तो चल जाएगा ना किस समय आया कितना समझ में नहीं आया। 10 सवाल देते हैं कि 9 भी सही कर दोगे तब भी सही रहेगा। 9 5 पहले लेसन पहले पूरा कर लेना होगा तो चलो सर वाले अभ्यास करके पूरा ना पूरा एबीसी वाला। हाँ पूरा, एक तो पूरा एक, दो तो पूरा दो, ठीक ना। ये थोड़ी कि एक प्रश्न लिख दो प्रश्न, ऐसा नहीं, कुछ सब। इसमें प्लस भी किए हैं, कहीं कहीं पे प्लस नहीं करते, प्लस A1 B1 y C1 1 ऐसे ही कर देते हैं। कहाँ प्लस है, हाँ है नॉट इक्वल टू, इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ नहीं हो तो समझ रहे हैं, वो ऊपर जो A1 उसके पहले अच्छे से देखेंगे ना इसमें
ये तो समीकरण होता है जी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कहीं पे आप देखते हैं ये प्लस नहीं लगाते, a1x b1y c1। अच्छा कहाँ देखे हो तुम? मैंने तो ये मान नहीं लिया। तुम यहाँ लगा दो तुम्हारी गलत गलती करके है। ऐसा नहीं होता। अरे भाई गलती लिखते नहीं। पढ़ता ही नहीं है। ऐसा जब इसलिए लगे कि उसे गुड़ी खाने पे जोर देते हो। हाँ सर बहुत दूर से जाते हैं। जहाँ न लगाए ना वहाँ पूछ लिया करो क्यों नहीं लगाते, ठीक है ना? कंफ्यूजन नहीं रहा। कर लिया? चलो लास्ट सवाल है। 40 मिनट हो गए। सही ग्रामर गेम ग्रामर देखो 30 दिन का है हमारे पास, 30 ठीक है? 30 दिन में खत्म हो जाएगा और इंग्लिश तुम बोलना सीख जाओगे। लेकिन जितना दिया जाएगा अगर याद करोगे तो 30 या 35 दिन में खत्म कर देंगे। हिंदी का एक दिन में एक टेंस खत्म करेंगे। हाँ टेंस से शुरू करेंगे ना, टेंस फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नरेशन यही सब है। यही सब चैप्टर पढ़ाना बस और क्या। ये महीने ज़्यादा लगेगा और हम जो पढ़ा देंगे कोई नहीं पढ़ाएगा। कोई नहीं पढ़ा पाएगा वैसा, ठीक है? कोई समझ आएगा नहीं। कोई नहीं, केवल हम फार्मूला देते जाएंगे, तुम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाते जाओगे, कुछ नहीं करना है। भैया पढ़ाएंगे, भैया पढ़ाएंगे। देखते हैं कल शनिवार है, संडे मंडे को स्टार्ट करूँ। मंडे को कर देते। ठीक है मिटा दे। इंग्लिश बोल लगा मिटा दे। विदेशी में इंग्लिश बोलते तो बस वैसे ही नहीं अरे अब तो मेरी पुरानी चीज को इंग्लिश में बता दीजिए, बोल रहा है कि हमने पापा कह रहे हैं अरे समीकरण को देखो 2x plus 3y equals 7। 2x प्लस 3y 3y equal to 7। आगे बोलो। ब्रैकेट में a minus b a माइनस बी है, बात नहीं जी, इंटू एक्स into x plus ब्रैकेट में a plus b into y equal to 3a plus b minus 2। यही है ना? ध्यान से देख लेना, देख नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे। देख सही है ना? हाँ। ठीक, चलिए देखिए तो ये आपका समीकरण दिया है, प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7, यह हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसमें देखो ये तीनों इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो आपको मिलेगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। बात करते हो और समझ में नहीं आता तुम लोग को, हाँ? अभी कहोगे ये समझ कैसे भाई ये होता है? ज़्यादा समझ आते हैं आपकी बात। चलो देखो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू माइनस 7 लिख लो। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 7। देखो a2 का वैल्यू इतना है, a minus b यह और यह पूरा a का वैल्यू a1 का सॉरी a2 का वैल्यू b2 का वैल्यू c2 का वैल्यू उसे बता दो। a2 बराबर a माइनस b b2 बराबर a plus b a प्लस बी, c2 बराबर minus 3a माइनस 3a माइनस बी प्लस 2, यही है। चलिए देखो क्या कह रहा है,
निम्न रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं कहाँ से जाती हैं, एक ही पर से जाती है। अनेक है इसके। हाँ अनेक हल मतलब अनेक हल, देखो सब जगह इसका हल है, सब हल है। ठीक है, अनेक हल है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, एक रेखा दूसरे रेखा पर से होकर जाती है, उसका कंडीशन होता है a1 अपान b1 इक्वल टू सॉरी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। कंडीशन लिख लो। कई कंडीशन लगता है खाली रैखिक अपरिमित रूप से हल होने का प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या होता है बोलो तो। हाँ सर A1 a1 a2 इक्वल टू B1 इक्वल टू इक्वल C1 अपान C2। c1 अपन c2। चलो सबका वैल्यू रखो। देखो पहले हमें a और b का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसे और इसे एक साथ लेंगे, फिर इसे और इसे एक साथ लेंगे। तो पहले इसे और इसे लेते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू c1 अपान c2 यही लेंगे। ठीक है, अरे जी बराबर है, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो यह भी तो इसके बराबर तो होगा जी सर, वो भी तो बराबर है। ठीक है, B1 पर B2 भी बराबर है क्या ये भी बराबर, दूसरा वाला B1 पर B2 भी बराबर है। हाँ बराबर है, इसको बाद में लेंगे, इसे और इसे बाद में लेंगे, इसे और इसे इस बार ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि a और b दोनों का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो पहले इसे ले लेते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। a1 का वैल्यू बोलो तो a2 का वैल्यू a माइनस b इक्वल टू c1 का वैल्यू -7, c2 का वैल्यू -3 -b +2। ठीक है, अब आगे देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर ये गुणा कर दो, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, इसका इधर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू -3a -b +2 बराबर। अब देखो इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर, तो यह होगा -7 इंटू a -b। गुणा करो तो 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2b प्लस 2 दूना 4 बराबर -7a माइनस +7b। ठीक है, अब a और b एक तरफ कर लो, -6 -2b। ये देखो -7a इधर आएगा तो +7a, 7a +7b इधर आएगा तो -7b बराबर +4 इधर आएगा तो -4। 7a 6a आपको मिलेगा 1, 7b 2b माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 7 2 9b बराबर -4। इसे समीकरण नंबर 1। 4 को इधर की, हाँ 4 को इधर की, 4 को इधर समीकरण अभी हल करेंगे, दूसरा समीकरण मिल जाएगा, फिर दोनों को हल कर देंगे। इतना उतारो बड़ी समझ
ऊपर का मिला इसको इधर बनाएगा। सर यहाँ से समझा दीजिए। कहाँ से? तो ये हाँ देख लो, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। पहले हम इसे और इसे एक साथ लेते हैं, इतना हो जाएगा। a1 बराबर मिला था 2, a2 बराबर a माइनस बी, तो a माइनस बी। और देखो b1 बराबर सॉरी c1 बराबर मिला था -7 और c2 बराबर -3a माइनस b प्लस 2 हो गया। अब देखो इससे हमें समीकरण प्राप्त करना है, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर, कैंची वाला गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे इतना मिलेगा और इसका इधर गुणा करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। अब देखो 2 का 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2b, 2 दूना 4, 7 इकाई 7a 7b। अब देखो a b एक तरफ करेंगे और संख्याएं एक तरफ, -7a इधर आएगा +7a, प्लस 7b इधर आएगा -7b। और देखो 7a 6a घटाएंगे तो एक लिखते नहीं, केवल a, 7b 2b, यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, समान चिन्ह जुड़ जाता है, 7 2 9। इसके बाद +4, कहाँ था 4, तो ये माइनस से आ रहा है ना, एक मिनट, इसमें था +4, इधर आएगा तो -4। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा b1 अपॉन b2 कहाँ गया? हाँ जा, कोई कहीं नहीं गया है, यही है। अब देखो इसे और इसे हमने एक साथ ले लिया, अब इसे और इसे एक साथ लेंगे, b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। चलो b1 का वैल्यू बोलो तो 3, जी b2 का वैल्यू बोलो तो a a प्लस b इक्वल टू c1 का वैल्यू -7, c2 का वैल्यू -3a -b प्लस 2। अब इसमें भी तेरे पूरा करते हैं। तीनों एक ही साथ लेंगे और लेगा देखो अब तेरे इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में -3a -b प्लस 2 बराबर, इसका इधर कर दो तो -7a प्लस b, गुणा करो तो 3 त्रिका 9a 3b 3 दूना 6 बराबर 7 का गुणा करो -7a -7b। अब a और b एक तरफ कर लो, -7b इधर आएगा +7b हो जाएगा, इसे उतार लो, -9a -3b, -7 इधर आएगा +7a और ये भी +7b, +6 इधर आएगा -6। देखो 7a 9a, 9 में से 7 हटाएंगे तो चिन्ह बढ़ेगा तो -2a और देखो 7b 3b, ये प्लस है यह माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो हट जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, चिन्ह लगेगा बढ़ेगा प्लस 4b बराबर -6। या एक काम करो 2 से कॉमन कर दो, ठीक है ना, जी कर हो जाएगा -2 कॉमन निकालो बाहर तो यहाँ देखो क्या बचेगा, a या माइनस नहीं रहने तो 2 निकालो तो यह हो जाएगा -a प्लस 2 दूना 4b और इधर देखो -6, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 2 का 6 में भाग करोगे -3 तो यह आ जाएगा -a प्लस 2b -3, समीकरण नंबर 2। यह हो गया समीकरण 1 और यह आपका समीकरण 2।
ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ेंगे तो घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 कितना है, a माइनस 9b माइनस 4। समीकरण 2 कितना है, माइनस a प्लस 2b माइनस 3। जोड़ो तो यह माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 9 में से 2 जाएगा 7b माइनस 4 3 7 माइनस माइनस प्लस b बराबर बताओ तो 7/7, b बराबर 1। b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो तो a माइनस 9b माइनस 4 b बराबर 1 रखो, a माइनस 9 गुणे 1 बराबर 4, या फिर a बराबर, ये देखो 9 इकाई 9 माइनस 9 इधर आएगा प्लस 9, तो यह हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9, और a बराबर 9 में से 4 जाएगा 5, यानी a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1। उतारो, कैसे उतारोगे, यहां से इतना, फिर यहां से इतना, और फिर यहां से इतना, उतारोगे ना। नहीं सुना, क्या नहीं सुना, यही वाला समीकरण 1 2 से रखे है, फिर घटाया। देखो समीकरण 1 मिला था, फिर समीकरण 2 हमें मिला है, समीकरण 2 यहाँ मिला, ठीक है। अब हमें a और b का वैल्यू चाहिए, तो इसे तो सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को, ये देखो प्लस से ये माइनस से अगर जोड़ लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो जोड़ो समीकरण 1 धन 2 से, ये समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2, जोड़ेंगे तो देखो प्लस से माइनस से कैंसिल, 9 में से 2 जाएगा 7, चिन्ह बढ़ेगा तो माइनस 7, और 4 3 7 समान चिन्ह जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 माइनस 7, माइनस इधर भी प्लस, माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा, 7 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 7 में 7 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, यानी b बराबर 1, और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर मिल जाएगा। अब आप -2 को कॉमन लेके हैं, कॉमन है तो कॉमन कर ले।